हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो बिहार डीएलएड का ये वीडियो है जिसमें 4 वीडियो है। ये हम 3 वीडियो किए हैं। इसका पॉलिनोमियल्स का, नंबर सिस्टम का और एक है सिलेबस के आधारित। तो बच्चों जो जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। और देखिए बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आता है मेरे बाबू, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए इतना अगर आप कर लेते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, इतना भी अगर कर लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। हम वादा और गारंटी दोनों लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज वीडियो है, तो बने रहिए। और जो जो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनों को दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो देखे और उसको यूजफुल हो, उसको मतलब मैथ में कम मार्क्स नहीं आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलिए, तो आज है द्विघात समीकरण जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इतना अगर कर लेते हैं मेरे भाई तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ऐसा कहीं वीडियो नहीं आने वाला है, कहीं यूट्यूब पे कहीं नहीं आएगा। तो पूरा सेट में जैसे क्वाड्रेटिक सबका एक ही में दाल भात चोखा, तो ऐसे नहीं, एक ही में नहीं, एकदम सेपरेट सेपरेट होके पढ़िए। जैसे हम नंबर सिस्टम बनाए, कोई पॉलिनोमियल्स का बनाए, बहुपद का वही जो बनाए, आज है द्विघात समीकरण का। तो मेरे भाई वीडियो देखिए, आप लोग शेयर करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, पहले इसके पहले देखिए द्विघात समीकरण बोलते किसको है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, द्विघात समीकरण जो बोलते हैं, द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि जिसका पावर 2 है ना सर, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2। देखिए हाईएस्ट हाईएस्ट घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है। तो 2 जब घात है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, है ना। हो इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, समझे, द्विघात समीकरण। जिसका पावर ज्यादा हो, जिसका पावर ज्यादा हो मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हो। ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, किसमें जैसे b² - 4ac जिसको विवेचक बोलते हैं, तो विवेचक बोलते हैं तो कैसे निकाला जाएगा मेरा भाई, देखिए वो निकाला जाएगा, अब जैसे इक्वेशन रहेगा तो निकाला जाएगा कि b² - 4ac। ठीक है। अगर जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से अगर बड़ा आ गया तो उसको बोलेंगे कि मूल मेरा वास्तविक है और 2 उसमें वैल्यू आएगा, मतलब असमान है। ठीक है, जब ए आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट जब है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोलेगा, जैसे b² - 4ac, b² - 4ac लेस देन 0 आ गया तो मेरे भाई ये जो है ना वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है। ये क्या है, अवास्तविक है। जब जीरो मतलब माइनस में आ जाएगा आपका विवेचक और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है। एक और होता है मेरे भाई, एक और होता है b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल टू, अगर जीरो आ गया तो वास्तविक है और ये मूल समान है, वास्तविक है और मूल समान है। चलिए इतना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। तो ये आप थोड़ा कहीं कॉर्नर में लिख लीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए इतना जो होगा a² bx+c=0 मूल्य समान होगा, मूल्य समान होगा। तो मेरे भाई देखिए इसको ऐसे बनाइएगा, b² - 4ac=0 मूल्य समान होगा मतलब 0 होगा पक्का। अब इस सबको उधर ले जाइए, यानी कि b² = 4ac। अब क्या बोला है मेरे भाई, अब बोला है कि सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए, यानी कि मेरे भाई ऐसे होगा c = b² / 4a। देखिए तो कहीं ऑप्शन में है, देखिए तो हो कहीं ऑप्शन में है, देखिए तो कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए तो ये वाला कहीं मिल रहा है, देखिए तो मिला सर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, इतना के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो ऐसे करिएगा, देखिए ये दोनों को एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा और बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा और बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए अल्फा से अल्फा कटा
तो बीटा हो जाएगा मेरे भाई, और बीटा से बीटा कटा तो अल्फा हो जाएगा मेरे भाई। और इसी को ना हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं योग, और इसको बोलते हैं गुणनफल, है ना मेरे भाई, इसको गुणनफल बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि योग क्या होता है, तो योग होता है माइनस बी बाई ए, और ये होता है सी बाई ए। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखिए, तो ए बाई माइनस बी बाई ए, और इसका सी बाई ए। मेरे भाई तो ए से ए उड़ा दीजिए, ए से उड़ा दीजिए, देखिए ए से उड़ाइए, ए से उड़ा दिए, है ना हो, तो माइनस बी बाई ए। अब देखिए, अब बी किसको बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, यानी कि ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया। तो देखिए, तो माइनस बी बाई ए कहाँ, अच्छा यहाँ सी है ना हो, हाँ सी। तो माइनस बी बाई सी कहाँ पे है, देखिए बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1। तो 1 में 1 से भागा देंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, 1 आएगा, लेकिन वहां आंसर है माइनस में, तो -1 इज द राइट आंसर, -1 इज द राइट आंसर। आपका -1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल्य समान होंगे, मूल्य समान होंगे। तो जब भी समान की बात बोले मेरे भाई, जब भी समान की बात मतलब इक्वल की बात बोल रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ई इधर जाएगा तो यहीं से इधर अगर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। जो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए दोस्तों के साथ, सही है। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि के किस मान के लिए, ये जो के है ना, इस किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और समान नहीं मेरे भाई, वास्तविक और असमान, असमान। इसके लिए क्या आपको फॉर्मूला बताए थे, इसके लिए बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर जीरो आ जाए, ग्रेटर जीरो आ जाए तो वास्तविक और असमान होगा मेरे भाई, ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। तब यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो देखिए मेरे भाई कैसे पुट करिएगा, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर -4ac, और आपको बता रहे हैं कि इसमें देखिए ई जो होता है ना, इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट, ई वाला, ई आपका होता है ए होता है, और ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो मेरे भाई अगर इसको वैल्यू निकाल लिए तो बी का वैल्यू कितना हो गया हो, 4 ना, तो 4 का स्क्वायर -4, ए कितना है, वो ए है के, ठीक ना, और सी कितना, सी है 1, तो सी है 1, यानी कि सर बोलिएगा कि सर 4 चौका 16, तो 16 -4 के इक्वल टू 0, है ना हो, के यानी कि -4 के इक्वल टू -16, माइनस माइनस कट गया 4, यानी के का वैल्यू 4 है। ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। कौन हो, 4, 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 4 राइट आंसर हो गया मेरे भाई। मतलब वीडियो को उड़ाते चलिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सत्य है, कौन सा ट्रू है, कौन सा राइट है। जब समान है तो समान है मेरे भाई, यानी कि इसका हो जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, राइट आंसर, ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, एकदम वीडियो को उड़ा दीजिए, कुछ नहीं हो। देखिए 3x² 2x-1 के विवेचक, अरे विवेचक उसी को बोलते हैं जो डी, डी को बोलते हैं ना, हो डी डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसके फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या है ना कि आप यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, तो यानी इसको डी बोलते हैं ना, तो बी स्क्वायर, बी कौन है वो, इसमें ए हो गया, बी ए हो गया, और सी ए हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2 का स्क्वायर। यहां तक के मेरी बात समझ में आया, यहां तक की मेरी बात समझ में आया। तो 2 टू जा 4, आप क्या करेंगे कि -4ac, -4 ए कितना है वो 3 है,
और सी कितना है, C1 है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर होगा। तो 2 टू द 4 करते हैं, देखिए इसका 2 टू द 4, देखिए माइनस माइनस प्लस ना हो गया हो, अच्छा 12, तो 12 4 कितना हो जाता है 16, 16 कहीं पे है, 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए के किस मान के लिए इतना इतना के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे मतलब समझ लीजिए वही वाला। तो इसमें देखिए मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, राइट। तो इसका देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC ना होता हो, तो बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो बी कितना है होता, के है ना, तो के का स्क्वायर माइनस 4A, कितना है हो तो 4 है, सी कितना है हो तो 16 है, इक्वल टू 0। अब देखो चर्चो को 16 16 16 है 256, 16 16 है 256, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू 256। 256 का रूट जानता है वो, रूट होता है प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर में इधर आ जाता है ना तो अंडर रूट प्लस माइनस 256, यानी कि इसका हो जाएगा प्लस माइनस 16, 16 माइनस प्लस, देखिए दो दो जगह है वो, कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी है तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर। तो मेरे भाई ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, इसके इसके का विवेचक निकालिए, विवेचक निकालिए मतलब डी निकालिए। डी है जो फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे पुट करिए इसका वैल्यू ए, इसका बी और इसका सी। तो बी बी कितना है वो बी, देखिए इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे, -4 ए कितना है 1, और सी कितना है तो बी, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0, ना 0 छोड़ दो, काहे कि समान वन ना बोला है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, चर्चे को 16 ना हो जाएगा हो 16, तो 16 - 4b, 16 - 4b, 16 - 4b इज द राइट आंसर। यह देखिए 16 - 4b इज द राइट आंसर। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना, तो पी का वैल्यू निकाल। फिर से वही बात, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप लोग सेट कर दीजिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका वैल्यू ए ना हो, इसका बी और इसका सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, और सी कितना है 4, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसको क्या करते हैं ना कि पी स्क्वायर कर देते हैं, देखो पी स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा, चर्चों को 16 16 इधर आएगा ना हो, तो इधर रूट गिरेगा स्क्वायर हट के, तो +-4 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए +-4 कहीं पे है, +-4 यहाँ पे, इधर राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या बोला, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो अभी ना बताए हो कि द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं मेरे भाई, जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये तो ऐसा ही कट गल थून, ये तो ऐसा ही के क्यू है। अब देखिए इसको अभी रहने देते हैं, इसको भी देखिए, अगर यहाँ पे माइनस में होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए A² + B² -2AB, यहाँ पे माइनस होगा तो इधर तो आएगा, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना हो, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका भी रहने देते हैं। तो ई आपका नहीं होगा क्योंकि रूट में एक्स है, रूट में एक्स है, तो ई भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में इसको लाएंगे तो x⁴ हो जाए, तो इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x का घात कौन है, तो बता देते हैं घात जिसका पावर हाईएस्ट हो, दो दो इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। यहां तक वीडियो समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, तो मेरे भाई बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना करके जाइए, तो आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है मेरे भाई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब और चैनल को बहुत शेयर करिए, क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं नहीं, कहीं भी मिलेगा तो पूरा सेट में मिलेगा, उसमें पूरा क्वेश्चन रहे, लेकिन एक प्रॉपर सेट्स है, इसमें पॉलिनोमियल्स का अलग मिलेगा, ट्रिगो का अलग मिलेगा, क्वाड्रेटिक का अलग मिलेगा मेरे भाई। तो इसमें आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो जो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।